तन्मयास्व ओम भर्गुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भर्गुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणाधाम भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मेरे प्रिय दिवसीय ज्ञान सत्र का यह दूसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें समझाई थी, उसमें से कितनी आप लोग समझ सके ये तो आप ही जाने। जो बातें आप नहीं समझ सके उसके लिए मैंने कहा था कि मेरे पास आकर के दिन में समझ सकते हैं। आप लोगों को समय नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ। उस जिज्ञासा को आपने यहाँ प्रकट किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता। आशंका होना बुरा नहीं है, ये सब धर्म है जिज्ञासु का। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझने की चेष्टा परम आवश्यक है। और उसके साथ ही दो बातें और समझनी चाहिए। धर्म का आधार ज्ञान और विज्ञान है, ये बात याद रखना। गीता के 9वें अध्याय में धर्म की व्याख्या करते हुए भगवान ने बताया, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान, 7वें अध्याय में भगवान ने समझाया, अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान जो जीवन के यथार्थ के प्रति दृष्टि प्रदान करता है वह समझाने जा रहा हूं। ज्ञात्वा भूयो ज्ञातव्यमोशिष्यते, जिसको जान लेने के पश्चात पुनः कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ज्ञान और विज्ञान पर प्रतिष्ठित जो धर्म है उसको भगवान ने प्रत्यक्षावगमन धर्म शिक्षम कर्तुमभ्यम ऐसा बताया। यह प्रत्यक्षावगमन धर्म प्रत्यक्ष फल देने वाला धर्म है। मरने के बाद स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं, जीते जी इसी जीवन में स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाला धर्म है। गीतोक्त धर्म जो है वह मरने के बाद अमृत नहीं देता। तेने धर्म्यामृतमिदम्, वह इसी जीवन में अमृत प्रदान कर देता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष धर्म कहते हैं। जिस धर्म का अनुष्ठान किया जाए, मृत्यु के पश्चात उसका फल हो,
उसको उधार धर्म कहते हैं। उधार धर्म आज किया है तो कल मिलेगा। गीता कहती है कि हमारे यहां उसके लिए स्थान नहीं। हम तो तुम्हें प्रत्यक्ष अवगमन धर्मम का मार्ग बताएंगे। अभी करो अभी पाओ, मरने के बाद नहीं। इसलिए उपनिषदों में और विशेषकर भगवद गीता जो एक सार्वभौम सत्य की घोषणा करती है, उसका धर्म प्रत्यक्ष फल देने वाला है, तुरंत फल देने वाला है। और उसमें जिज्ञासा के लिए स्थान है। सारी गीता की व्याख्या सुनने के पश्चात अर्जुन ने कह दिया, महाराज आपकी कोई बात मेरे समझ में नहीं आई। भगवान ने सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा जो गीता के मूल सिद्धांत हैं, उसको दूसरे अध्याय में समझा दिया। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योग बुद्धि तो इमाम शृणु। अब मैं तुम्हें सांख्य बुद्धि बताया, अब योग बुद्धि को सुन ले। और बुद्धियायुक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, जिस बुद्धि को ग्रहण करके तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, उस बुद्धि को तू अब सुन मेरे से। ऐसा भगवान ने दूसरे अध्याय में समझाया। और वहां पर सांख्य और योग की व्याख्या करने के पश्चात अर्जुन की जिज्ञासा के अनुसार स्थित प्रज्ञ जो गीता का आदर्श पुरुष है, आइडियल पुरुष है, उसकी विवेचना की। लेकिन सारी बात सुनने के पश्चात तीसरे अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन ने एक बात कही कि महाराज आप तो व्यामिश्रेणे हुआ के न बुद्धि में होती हुई। आपने तो मिश्रित बात करके मेरी बुद्धि को और मोह में डाल दिया। भगवान कहते हैं मैं मोह से मुक्त करने के लिए तुम्हें उपदेश देता हूं। अर्जुन कहता है आपकी बात सुनकर के मैं और मोह में पड़ गया। तो उसकी बात सुनकर के भगवान बुरा नहीं मानते, उसकी बात सुनकर के वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उसका निराकरण करते हुए फिर तीसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक व्याख्या करके चले जाते हैं। नहीं तो गीता का उपदेश तो दूसरे अध्याय में समाप्त हो गया। जो बात दूसरे अध्याय में समझाई है उसी का विस्तार आगे चल करके तीसरे से लेकर 18वें अध्याय तक किया। तो जो कल मैंने बातें बताई थी उसको फिर ध्यान से सुनिए आप लोग। वेद शास्त्र और समस्त सद्ग्रंथों का यह उद्घोष है, असंगो अयम पुरुष। यह पुरुष जो है, चेतन जो है, वह असंग है, अकर्ता है। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासो, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये वेद की घोषणा है। और इसी बात को गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, केयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत पर ब्रह्म न सत न असत इति उच्यते। वह सत और असत दोनों से अतीत है, दोनों से परे। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृष्टते पराशक्तिर्बुद्धि श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्रुति कहती है उस परमात्मा का न तो कोई कार्य है न तो कोई करण है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते और न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृष्टते। उसके समाने दुनिया में कोई नहीं है, तो उससे अधिक कौन होगा? कहा फिर ये कार्यकरण दुनिया में जो दिखाई दे रहा है ये किसका है? कहा पराशक्तिर्बुद्धि श्रूयते। उसकी जो पराशक्ति है वह विविध प्रकार वाली सुनी जाती है और उसी के द्वारा ये समस्त कार्य होते हैं।
स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच, उस पराशक्ति के द्वारा ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं, जो ज्ञान बल और क्रिया। इसी को इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वम उपासमहे। श्रुति कहती है कि परमात्मा की जो परम सत्ता है वो इच्छा ज्ञान क्रिया मई है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इसी को प्रकृति भी कहते हैं। योग दर्शन में इसे बताया गया कि वह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जिसका स्वभाव है प्रकाशक क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापुर्गार्थम दृश्यम। वह प्रकाश क्रिया और स्थिति रूपा है। उस परमेश्वरी के द्वारा ही ये समस्त विश्व का विस्तार, समस्त विश्व की स्थिति और समस्त विश्व का प्रलय होता है। हमारे यहाँ वेदांत में आचार्य शंकर ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ये बताया कि परमेश्वर के प्रकाश में माया का विलास ये जगत है। माया का विलास जगत है, इसमें कोई कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि चेतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन सदैव गुण में हुआ करता है, और वर्तमान के वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार कर रहे हैं कि जो कुछ चेंजेबल दिखाई दे रहा है वह सब एनर्जी का कार्य है। एनर्जी इज चेंजेबल, दैट इज चेंजिंग इन सो मेनी फॉर्म्स। वह एनर्जी अनेकों रूपों में परिवर्तित होती रहती है। आपकी बुद्धि से लेकर आपके शरीर तक जो आपका यह दृश्य जगत है, यह सब एनर्जी का परिणाम है। चाहे आप इसे विज्ञान, चाहे सांख्य के द्वारा समझ लें, चाहे वेदांत के द्वारा। वर्तमान में विज्ञान की प्रधानता है, प्राचीन काल में सांख्य की प्रधानता और वेदांत की प्रधानता रही। सांख्य भी यही कहता है कि ये जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है ये सब प्रकृति का विलास है। प्रकृति ही सर्वप्रथम अव्यक्त से अभिव्यक्त होती है, और उसी के संयोग से महतत्व का प्रकाश होता है। महतत्व से अहम का जन्म होता है, अहम से मन का जन्म होता है, अहम से ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, अहम से ही 5 विकार विषय उत्पन्न होते हैं। ये 16 संतानें अहम की है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये 16 संतानें अहम की हैं। इनको अविशेष कहा जाता है, और आगे चल करके 5 विषयों से ही 5 महाभूत आविर्भूत होते हैं, जिनको विशेष कहा जाता है। आचार्य पतंजलि ने विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगान गुण परमाण कहकर के इसकी व्याख्या की है। पहले 5 महाभूत ये विशेष है, फिर 16 तत्व जो है ये अविशेष है। इसमें अलिंग मात्र है, और लिंग मात्र के परे जो अव्यक्त है वह बुद्धि है, और बुद्धि का कारण जो अनंत प्रकृति है, ये उसी के 24 प्रकाश। ऐसे आप समझिए ये सारा जगत जो है, चाहे आप ये कहिए कि माया का विलास है, चाहे आप ये कहिए कि प्रकृति का प्रकाश है, चाहे आप ये कहिए कि गौती का वैभव है, चाहे आप इसे कह दीजिए कि सीता का सारा अभिव्यक्त रूप है, कुछ भी नाम दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। वेद से लेकर के रामायण तक की सारे सदशास्त्र इसी की व्याख्या करते हैं। उसमें जो इस प्रकृति का प्रकाशक है, प्रकाशक, वह प्रकृति नहीं है, प्रकृति से भिन्न है। तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए, विषय करना सुर
जीव समेता सकल एकते एक सचेता। विषय पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, विषयों को ग्रहण करने वाले करण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये करण कहे जाते हैं। और इन करणों का अधिपति मन है और मन का भी आधार सूक्ष्म अहम है जिसको जीव कहते हैं। तो विषय करना सुर जीव समेता, और इन 5 विषयों के ग्राहक जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के मूल स्रोत को देवता कहते हैं। जैसे मन का देवता चंद्रमा, नेत्र का देवता सूर्य, बाहु का देवता इंद्र, इंद्रियों का देवता, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। चरण के देवता विष्णु हैं, उपस्थ के देवता प्रजापति, वायु के देवता यमराज आदि आदि। ये देवता माने कॉजल फेनोमेना ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। देवता माने ऐसा न समझना कि वहां कोई देवता बैठा हुआ है। देवता शब्द का अर्थ होता है कॉजल फेनोमेना ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। एज योर आई, आपकी आंख है तो आंख बिना सूर्य के प्रकाश के देख नहीं सकती। अब सूर्य का प्रकाश चाहे दीपक के रूप में हो, चाहे अग्नि के रूप में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, है तो सब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है। तो ये विद्युत के रूप में वेद में इसका विवेचन किया गया है कि अग्नि ही 3 रूपों में तप रही है। मूल अग्नि द्यूलोक में सूर्य के रूप में है, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में है, और इस मृतलोक में मर्त अग्नि के रूप में है। मर्त अग्नि माने जो जलती है और बुझ जाती है। ये तीनों अग्नि एक ही तेज तत्व के स्वरूप हैं और उस तेज तत्व के मूल को सूर्य कहते हैं। इसलिए वेद में बताया गया सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्वाहिदोष। तो वह सूर्य नेत्र का देवता है, ऐसे चंद्रमा मन का देवता है, ऐसे हर एक इंद्रियों का एक देवता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय करणा सुर जीव समेता। और ये देवता, ये इंद्रियां, ये विषय, ये सब किसके द्वारा अवस्थित हैं? कहा जीव के। यदि आपका अहम न हो तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, इनकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। जीव के द्वारा ही इन सब की स्थिति है। इसलिए ये सकल एकते एक सचेता, ये एक दूसरे के द्वारा सचेत होते हैं। यानी कहने का अभिप्राय कि जीव से देवताओं की स्थिति, देवताओं से इंद्रियों की स्थिति, इंद्रियों से आगे चल करके विषयों की स्थिति, ऐसा बोध होता है। लेकिन इन सब कर परम प्रकाशक जोई, इन इंद्रियों का, विषयों का, देवताओं का, जीव का जो परम प्रकाशक है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इन सबको प्रकाशित करने वाला, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वेद कहता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विदो भांति कुतो अयम अग्नि अमेव भांतम मन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। इसलिए सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। जिस परमेश्वर की सत्ता से माया में सत्य की अनुभूति होती है, सत्य का आभास होता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि वेद, रामायण, गीता, उपनिषद समस्त शास्त्र यही आपको समझाते हैं कि यह जगत का जो दृश्य स्वरूप आप देख रहे हो, यह परमेश्वर की शक्ति का विलास, उसके सिवा और कुछ नहीं। परमेश्वर तो साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वह साक्षी है, वह चेतन स्वरूप है, वह केवल है। केवल मने विशुद्ध है, स्टेनलेस, यू कैन सी दैट।
वह स्टेनलेस है, वहां कोई दोष नहीं है। निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि परमात्मा तो वह वेद के मंत्रों का ही अनुवाद है सारा। रामायण पढ़ो, रामायण। वेद नहीं पढ़ सकते, गीता संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, रामायण तो पढ़ सकते हो देवता, हिंदी में लिखी हुई गोस्वामी जी ने, और बड़े सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशालवलेशा। राम तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, और सच्चिदानंद ब्रह्म में किसी भी प्रकार की न तो वह मोह के लिए स्थान है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये जीव धर्म अहमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। तुलसीदास जी से पूछा गया, आप किस राम की उपासना करते हैं? जिस राम की उपासना करते हो राम कौन है आपके? बताते। कहा मेरे वही राम है जो भगवान शिव के राम है। क्या भगवान शिव के राम कौन है? क्या भगवान शंकर से पूछिए। भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे हैं, भगवती याद रखो, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। जो पुरुष प्रसिद्ध है, कहां प्रसिद्ध है? तस्मात् लोकेषु वेदेषु प्रथितः पुरुषोत्तम। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। पुरुष प्रसिद्ध, और जो प्रसिद्ध पुरुष है वो है क्या? कहा प्रकाश निधि। वह प्रकाश का स्रोत है, परम प्रकाश स्वरूप है। ज्योति सामप्त ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टुतम। गीता कहती है कि वह ज्योतियों की भी ज्योति है, प्रकाशकों का भी प्रकाश है। भयात तस्य अग्निस्तपत भयात तपत सूर्यो भयात इंद्रस्य वायुश्च मृत्युर्धावत पंचम। उस परमेश्वर के प्रकाश से ये सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। इसलिए जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, वह राम प्रकाश के पुण्य है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि और प्रगट परावरनाथ। प्रगट, प्रगट माने जो कुछ ये दृश्य दिखाई दे रहा है सब उसी परमेश्वर का स्वरूप है। स्वरूप भगवान पहले गीता के 10वें अध्याय में समझाते रहे अर्जुन को, ये भी मेरा स्वरूप है, ये भी मेरा स्वरूप है, ये भी मेरा स्वरूप है। उसने कहा भगवान आपने बड़े विरोधी तत्वों को अपना स्वरूप बताया। विरोधी तत्व, आपको अग्नि भी मेरा स्वरूप है, जल भी मेरा स्वरूप है। बड़े आश्चर्य की बात है, अग्नि और जल दोनों एक का स्वरूप कैसे हो सकता है? आप तो बड़े विरोधी तत्वों को अपना स्वरूप बता रहे हैं। तो भगवान ने 11वें अध्याय में दिखा दिया कि देख ले तू। जब अर्जुन ने 11वें अध्याय में देखा रुद्रादित्या बतो ये च साध्या अश्वेशनो विश्वेशनो मरुषत्तोष्मपाश्च, ये सारे जितने विरोधी तत्व थे सब भगवान के स्वरूप में विद्यमान। और देख करके वो प्रसन्न नहीं हुआ, ना ना, क्या गति हुई उसकी? घबरा गया, कांपने लगा, कहने लगा भगवान आख्याय में को भवानुग्र रूपो। अब तो हम आपको पहचाने नहीं सक रहे, आप बताओ आप हो कौन? आप जो जो रूप धारण करते हो कुछ आपका नाम होता है, इस रूप में आपका क्या नाम कहा जाए? आप कौन हो? भगवान ने कहा तू मुझे अभी नहीं पहचानेगा, अब मैं अपना सही नाम तुम्हें बता रहा हूं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, कहा मैं काल हूं। काल हो प्रभु बोले, कहा किस लिए आप इतने विस्तार को प्राप्त हुए हो? कहा लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, कहा ये जो तुम्हारे सामने अवलोक तिथि लोक दिखाई दे रहे हैं इन सब का नाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ। अर्जुन कांप गया, कहता ये रूप हमें नहीं चाहिए। कहा तो फिर? कहा वही
तेन रूपेण चतुर्भुजेन। महाराज हमें तो वो चतुर्भुज वाला आपका जो मंगलमय स्वरूप है उसी को देखने की यानी दृष्टि दीजिए। हमें ऐसे ज्ञान दृष्टि की जरूरत नहीं है जिसमें आपके इस विकराल काल स्वरूप को देखने की क्षमता। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये सारा विश्व परमात्मा की दिव्याभिव्यक्ति ऐसे आप समझ लें। लेकिन अभिव्यक्ति के लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं स्वयं अभिव्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि विशुद्ध चेतन जो है वह कभी साकार हो ही नहीं सकता। इसके लिए भगवान से पूछा गया कि जब आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हो तो कैसे करते हो? उन्होंने कहा प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। कहा मैं अपनी प्रकृति को, मेरी जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसको माध्यम बना करके मैं उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट करता हूं। तो ये सारा स्वरूप जो है वह प्राकृत होता है और परमात्मा इसमें अप्राकृत है। प्राकृत माने आप कहीं स्थूल न समझ लें, प्राकृत माने प्रकृति जन्य, प्रकृति का प्रकाश, प्रकृति का विलास। वैज्ञानिकों ने ये बात समझी है कि दुनिया में केवल एक एनर्जी के सिवा, एक ऊर्जा के सिवा, एक परम प्रकाश में ऊर्जा के सिवा और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ वेद में समझाया गया कि ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, तो बताया ये तो तस्मात् तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, पहले उस परमात्मा से ऊर्जा प्रकट हुई। आकाश माने आसमंतात काश, आकाश जिसमें चारों तरफ से चमक के सिवा और कुछ न हो, उसको आकाश कहते हैं। आकाश कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको तुम पकड़ लो, मुट्ठी में ले लो, है वो तत्व, लेकिन वो तुम्हारे द्वारा ग्राह्य तत्व नहीं है। ये बात समझे? आकाश एक तत्व है लेकिन वो ग्राह्य तत्व नहीं जिसको तुम पकड़ लो। वो तो आसमंतात काश, बिल्कुल चमकीला प्रकाश स्वरूप पदार्थ है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक वेव। आजकल की भाषा वैज्ञानिकों ने उसे ऊर्जा की लहर बताया। अब उस आकाशाद वायु, उस आकाश से वायु, वायु अग्नि, रग्नेराप, अध्या पृथ्वी, ये क्रम है उसके अभिव्यक्ति का। तो ये क्या है? ये उसका विलास है। तो जिसको आकाश शब्द से संबोधित किया गया है उसी को वैज्ञानिक आज ऊर्जा बता रहा है, और ऊर्जा कुछ नहीं है। लेकिन ऊर्जा जो है वो लिमिटेड है। बोले ना ना, दैट इज इटर्नल, दैट अनलिमिटेड, दैट इज इन्फिनिट, और दैट वेरी इन्फिनिटी कांट बी डिवाइडेड। जो इन्फिनिटी है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। बट वन इन्फिनिटी इज अपीयरिंग इन ह्यूमरस फॉर्म। दुनिया में जितने रूप हैं ये सारे किसके बने हुए हैं? उसी इन्फिनिटी, उसी ऊर्जा के। ये जो आपके सामने पिलर है, इसको यदि आप एक एक करके तोड़ने लगो तो आखिर में ऊर्जा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा दृश्य आपका लुप्त हो जाएगा। जो दृश्य आप देख रहे हो ये अदृश्य की अभिव्यक्ति है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति से कह दिया जाए कि दृश्य जो है अदृश्य की अभिव्यक्ति है तो पागल हो जाए। वो कहेगा कैसा आदमी है, वो कहने वाले को ही पागल समझेगा। लेकिन बात यही सत्य है कि ये दृश्य जो है ये अदृश्य की अभिव्यक्ति है। इसको दार्शनिक भाषा में क्या कहते हैं? ये जो कुछ व्यक्त है ये अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। अव्यक्त भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में समझाया, अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यवत्र का परिदेवना। का ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है पहले मूल में अव्यक्त था। अव्यक्त माने इनविजिबल, बियॉन्ड योर रीच, अदृश्य ऐसे समझ लो, जिसको आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। लेकिन क्रम में ये प्रवाह में सृष्टि के व्यक्त हो गया। ये सृष्टि शब्द जानते हो? सृष्टि हमारे यहाँ इस जगत को क्या कहते हैं जानते हो? सृष्ट पदार्थ। सृष्ट ये परमात्मा की सृष्टि है। तो कहा परमात्मा सृष्टि करता है कि नहीं? अरे कहा भले आदमी, पहले सृष्टि शब्द का अर्थ तुम समझो, तब करने की बारी आएगी। सृष्टि माने क्रिया नहीं है। सृष्टि माने जानते हो क्या होता है? ये सृज धातु है जिसका अर्थ होता है उद्गीरण। उद्गीरण समझते हो? नहीं समझे? ऐसे समझ लो, जैसे जल जम करके बर्फ हो गया,
अब आपसे कोई पूछे कि जल से बर्फ का कर्ता कौन है, या जल स्वयं बर्फ का करता है क्या रहा है? जल बर्फ को बनाता है क्या रहा? नहीं, जल स्वयं बर्फ के रूप में अभिव्यक्त होता है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि भाई निराकार परमात्मा साकार कैसे हो जाता है? उन्होंने क्या कहा? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपला बिलग नहीं जैसे। कहा जैसे वह जल अपस्तत्व जो आकाश में व्याप्त है, किस रूप में भाई? भाप के रूप में। वही घना हो गया, घनीभूत हुआ तो बादल दिखाई देने लगा। बादल को पकड़ सकते हो क्या? उसको उठाकर किसी झोली में डाल सकते हो, बर्तन में डाल सकते हो? नहीं। फिर लेकिन वही बादल थोड़ी देर बाद इतने बड़े बड़े गड़े गिराने लगा। क्या कहते हो आप लोग? ओला पत्थल। ये गड़े तो पंजाबी की भाषा है, आप लोग क्या ओला कहते होंगे? ओले गिराने लगा। अब इतने बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कहां से गिरे भाई? आकाश से। कोई आपसे बतावे कि आकाश से इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं? तो वो बिना मारने वाले के इतने बड़े बड़े पत्थर आकाश से कैसे गिर पड़ते हैं भाई? किससे गिरते हैं? कहां से आते हैं वो? कभी विचार किया? क्या ये तो कभी नहीं सोचा? कह दिया कि भगवान इंद्र भगवान ने गड़े बरसाए। देखा कभी इंद्र भगवान को? नहीं देखा तो नहीं। विश्वास किया है कि इंद्र भगवान ने गड़े बरसाए। चलो इंद्र भगवान उसे कह दो, हमारा क्या जाता है। लेकिन हमारे यहां वैदिक विज्ञान में इंद्र शब्द का अर्थ होता है इदंद्र। इदंद्र माने इस सारे विश्व का दृष्टा। हमारे यहां विश्वास है जो कुछ होता है परमात्मा करता है। परमात्मा करता है। तो स्वामी जी से पूछा गया कि सब कुछ परमात्मा यदि करता है तो दुनिया में जो कुछ धर्म अधर्म हो रहा है ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा भाई? क्या ये भी परमात्मा ही कर रहा है? कहा जब ये सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, भले आदमी जब भगवान ही अन्याय करेगा तो तुम कहां से न्याय का पालन करोगे? सारे का कर्ता यदि परमात्मा ही को मान लिया जाए तो तुलसीदास ने अपनी रामायण में एक दोहा लिखा, कासो पत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। मनुष्य बड़ा निर्बल प्राणी है। वो अपनी निर्बलता को छिपाने के लिए कोई आश्रय ढूंढता है कि मेरे से ये गलती हुई है, मैंने तो की नहीं, फिर किसने की? तो कोई आश्रय चाहिए ना। तो यदि पड़ोसी को कहे कि तूने की तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और यदि कहते तो भगवान ने कराई मैंने कर दी तो भगवान तो लड़ने के लिए आता है, आएगा क्या रहा है आपको? वो कभी नहीं लड़ता। आप कहते रहे सारा पाप परमेश्वर ने करा दिया, परमेश्वर आपसे कभी लड़ने नहीं आएगा और कभी उल्हाना देने नहीं आएगा कि तुम मिथ्या मेरे ऊपर क्यों लादते हो। तुलसीदास जी कहते हैं भैया इसी रूप से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा। अब जो परलोक नहीं संवार सका मनुष्य शरीर पा करके, वह आखिरी समय में क्या कहता है? सो परत्र दुख पावई पर अत्र। यहां जीते जी भी दुखी होता है, मर करके भी दुखी होता है। सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछताई। और कहता क्या है? कालई कर्मई ईश्वरई। मेरा समय खराब था, है? मेरे कर्म में ये नहीं था, ईश्वर ने नहीं चाहा। ईश्वर ने नहीं चाहा, मैं तो बड़ी कोशिश की लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा। अज्ञानी की यही प्रवृत्ति होती है। रामायण की बड़ी सुंदर कथा घटना, बहुत सुंदर घटना है। भगवान राम वन में चले गए, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत को राज्य मांग करके कैकेयी आनंद में मगन है, अपने
महल में ऐन आनंद से दीप बत्ती जला रही है, प्रतीक्षा कर रही है मेरा कब पुत्र आवे और कब मैं उसे सिंहासन पर बैठा करके राजमाता कहलाऊं। उसके सौभाग्य या दुर्भाग्य से भरत जी आ जाते हैं। भरत जी आते सीधा पहले माता कैकेयी के महल में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? इसलिए कि भरत जी को यह पता है कि मेरे पिता कैकेयी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं, और खाली समय में राज यानी सिंहासन से जब उठते हैं तो सीधा कैकेयी के महल में ही आते हैं वो, और वहीं रहते हैं। जहां पिताजी रहते हैं वहीं बड़े भैया राम भी रहेंगे, लक्ष्मण भी रहेंगे, वहीं माताएं भी रहेंगी, कौशल्या, सुमित्रा आदि। जहां पिताजी होंगे वहां सब होंगे। इसलिए वो सीधा कैकेयी के महल में गए। लेकिन वहां देखते जाते देखा तो वहां तो पिता है ही नहीं, न माताएं हैं न भाई हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया, कहू कहता तो पिताजी कहां चले गए? यदि भरत को यह पता होता कि पिताजी कैकेयी के महल में नहीं होंगे तो भला पूछते क्यों कि पिताजी कहां गए? उनको पता था। और ये सारी अयोध्या जानती थी कि जब महाराज दशरथ सिंहासन से उठते हैं तो सीधा कैकेयी के महल में प्रस्थान करते हैं। इसलिए भरत पहुंचते पूछते हैं, कहू कहता कहां सब माता, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। मां, पिताजी कहां गए? माताएं कहां हैं? मेरे प्राण से भाई, प्रिय भाई राम लक्ष्मण सीता कहां हैं? पूछते हैं माता कैकेयी से। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, लंबी कथा है, हमको संक्षेप में सुना रहे हैं आपको, मानव की प्रवृत्ति बता रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की ये बात सुन करके, सुन सुत बचन सने हमें कपट नीर भरिने न, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बहन। मां नहीं बोली, फिर कौन बोला? पापिनी बोली। कहा पूछते तो मां से है, उत्तर देती है पापिनी। कितनी विसंगति, जरा ध्यान दो। भरत का प्रश्न किससे है? मां से। और उत्तर कौन दे रहा है? मां नहीं दे रही, पापिनी दे रही। कहा पापिनी क्यों कहा? कहा पापी का स्वभाव यही है, जो अपने मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को पीड़ा पहुंचावे, उसको क्या कहते हैं? पापी। और दूसरा पाम अपाम करोति, अपाम करोति स पाप। पाप करते हैं जो परमात्मा से दूर करे। पाप माने क्या होता है? पार क्षणे धातु है, जिसका अर्थ होता है परमात्मा, परमेश्वर। और उससे जो अपाम माने दूर कर दे, जो परमात्मा से दूर करे उसको कहते हैं पाप। और वह पाप जिसमें विद्यमान हो उसको कहते हैं पापी। स्त्री हो तो पापिनी। परमात्मा से दूर करने वाली, तो परमात्मा से दूर करने वाली जो कैकेयी है वह अब वचन बोल रही है, कहती है, क्या कहती जानते हो? बात बात में सकल समारी। मेरे बेटे, मेरे प्यारे वत्स, मैंने सारी बिगड़ती हुई बात संभाली। बहुत अनर्थ होने जा रहा था अयोध्या में, लेकिन मैंने अपने प्रयत्न से सब संभाल लिया। सात बात में सकल संभारी। अकेले बोले नहीं, भई मंथरा सहाय विचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू। संभाला तो हमने, लेकिन विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। हमने संभाला और बिगाड़ा किसने? विधाता। अब विधाता कौन लड़ने आएगा कि अरे भाई मैंने कहां बिगाड़ा, बिगाड़ा तो तेरी कुबुद्धि ने। ये तो विधाता कहने नहीं आएगा। लेकिन कैकेयी बड़े आराम से कह रही है, कछुक बात विधि
बीच बिगाड़े। वो क्या बिगाड़े? कहा भूपति सुरपति पुरपग उधारे। तुम्हारे पिताजी अपने मित्र के घर चले गए। तुम्हारे पिताजी जो थे भूपति, वो सुरपति कौन है? उनके मित्र हैं। आगे होई जही सुरपति ले अरध सिंहासन आसन देही ससुर एतादृश अवध निवासु। महारानी जानकी जी कहते हैं कि जिनको इंद्र आगे बढ़ करके आगवानी करता है, अपने आसन के ऊपर जिनको बैठाता है, ऐसे मेरे ससुर हैं। तो कैकेयी बता रही कि वो अपने मित्र के घर चले गए, लेकिन कैसे चले गए? उसकी सहायता के लिए पहले तो कई बार जाए थे, अब कैसे गए? कहा नहीं, ये तो विधाता ने बिगाड़ करके भेजा। बिगाड़ करके बनाकर भेजते थे तो शरीर चले जाते, लेकिन बिगाड़ कर भेजा, शरीर यही छोड़ गए, आप अकेले चले गए। सुख बात विधि बीच बिगाड़ भूपति सुरपति पुरपग उधार। ये मनुष्य की प्रवृत्ति, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद में, शास्त्र में परमात्मा को अकर्ता रूप में ही स्वीकार किया गया है। परमात्मा कर्ता नहीं है। हाँ, एक बात और याद रख लीजिए आप लोग, परमात्मा जब विराट रूप में प्रकट होता है तो उसमें क्रिया होती है। परमात्मा जब विभूति रूप में प्रकट होता है तो उसमें क्रिया होती है। परमात्मा जब व्यष्टि रूप में प्रकट होता है तो उसमें क्रिया होती है। व्यष्टि, विभूति, विराट, ये तीन परमात्मा के साकार रूप हैं। फिर से याद रख लो, व्यष्टि, विभूति और विराट, ये परमात्मा के तीन साकार रूप हैं। इन साकार रूपों में परमात्मा से कार्य होता है, परमात्मा कार्य करता है। लेकिन जो उसका ब्रह्म रूप है, जो उसका निर्गुण रूप है, जो उसका निष्केवल रूप है, जो उसका साक्षी रूप है, उसमें क्रिया नहीं होती। परमात्मा को वही शुद्ध रूप कहा जाता है। इसलिए शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, उसको कहते हैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। तो राम जो है, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम जो है, ये तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ क्रियाकलाप हो रहा है वह राम की पराशक्ति परमेश्वरी भगवती जो है वो सारा क्रियाकलाप करती। लेकिन करती कैसे है जानते हो? का रुचपाल कृपा निधान की, परमात्मा के प्रकाश। अभी हमारे प्रिय सज्जन पूछ रहे थे कि कम्युनिस्ट भी कहते हैं कि सारा काम प्रकृति करती है। शायद इन्होंने कभी कम्युनिस्टों को पढ़ा नहीं होगा, हमारा तो काम है पढ़ना। कम्युनिस्ट ये नहीं कहते कि सब कुछ प्रकृति करती है ना, कम्युनिस्ट ऐसा नहीं कहते। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं उसके बताने के लिए समय नहीं मेरे पास इस समय, कल थोड़ा सा जिक्र करूंगा कम्युनिस्ट क्या कहते हैं। और कम्युनिस्ट जो कहते थे उनकी गति तो आप देख रहे हो, जहां जन्मे थे वहीं मर गए और अब जो कुछ शेष बचे हैं उनकी भी वही गति होगी। यहां पर वेदांत और सांख्य, ये भारत के दो महान दर्शन हैं, वेदांत और सांख्य। इनमें वेदांत में जिसे माया कहा गया है उसी को सांख्य में प्रकृति कहा गया है। इसलिए श्वेतास्तर उपनिषद में ऋषि ने दोनों को एक बताते हुए मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वर कह करके उसका समाधान कर दिया कि जो सांख्य की प्रकृति है वही वेदांत की माया है, उसमें कोई भेद नहीं है। माया शब्द का अर्थ होता है जो अमापी को माप में अभिव्यक्त करे। फिर से याद रख लो, माया किसे कहते हैं? या शक्ति वह परमेश्वरी जो अमापी, अमापी माने जो इमेयरेबल है अथवा जो अमूर्त है, अमूर्त को मूर्त रूप में दिखा देना, ये माया का काम है। सरल सा माया का अर्थ होता है वह शक्ति जो अमूर्त को मूर्त रूप में दिखा दे, जो अमापी को माप में दिखा दे, उसको कहते हैं माया। माँ मापने धातु है जिससे माया शब्द बनता है और उसी से माप शब्द भी बनता है। ये मान शब्द उसी से बनता है।
तो जो अमापी को माप में दिखावे वो माया है, वह परमेश्वरी अपनी महिमा से उस अमापी को माप में दिखाती है, प्रकट करती है, इसलिए उसे माया कहते हैं और उसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति और माया ये दोनों एक ही के दो नाम है, ये बात याद रखना। तुम वैष्णवी शक्ति मनंत वीरिया विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमे तत्त्वमयि प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तौ देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि क्या पूरित मम्बे एतत्काते स्थितिस्तभ्य परापरोक्ति। ये देवता लोग, ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवती की स्तुति कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती में। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि परमेश्वरी जो है वह सृष्टि करती है, सारा क्रियाकलाप उसी में है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने बताया कि कार्यकरण कर्तृत्व ये इसका हेतु प्रकृति है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। लेकिन अनुभूति करना ये प्रकृति का काम नहीं है, अनुभूति तो चेतन का धर्म है। इसलिए अनुकूलानुभूति प्रतिकूलानुभूति ये जीव का धर्म है, चेतन का धर्म है, जो इस शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप में अवस्थित है। तो जहां तक कम्युनिज्म का सवाल है, कम्युनिज्म का एक सिद्धांत है, याद रखो, वो कहता है कोई चेतन और चेतना नहीं, सृष्टि के मूल आधार में केवल विशुद्ध जड़ तत्व विद्यमान है। और ये कम्युनिस्ट ही नहीं कहते, क्या समझे? ये कम्युनिस्ट ही नहीं कहते, कम्युनिस्ट अभी कल पैदा हुए हैं। आपके इस भारत में ऐसे दो दार्शनिक हुए जिनका यही सिद्धांत रहा। एक तो चारवाक का आचार्य है बृहस्पति, जिन्होंने बृहस्पति सूत्र लिखा है, और बृहस्पति सूत्र का ये सिद्धांत है, उसमें बात समझाई गई है कि सृष्टि में केवल विशुद्ध प्रकृति ही हेतु है और दूसरा कोई नहीं है। और उसी प्रकार से आपके यहाँ जो एक अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के अनुयायी भी यही मानते हैं कि सृष्टि में कोई परमात्मा, कोई परमेश्वर, कोई प्रकाशक नहीं है, विशुद्ध प्रकृति के प्रवाह में ही ये चेतन का आविर्भाव होता है। लेकिन सांख्य और वेदांत ये नहीं कहता। सांख्य कहता है कि कार्यकरण कर्तृत्व ये प्रकृति में है, इसमें जरा भी संदेह नहीं, ये सृष्टि का सारा प्रसार प्रकृति करती है, जरा भी संदेह नहीं, लेकिन अपने बूते नहीं। क्या फिर कैसे करती है? तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? एक रचई जग गुण बस जाके, एक प्रकृति जगत की रचना करती है क्योंकि गुण उसके अधीन है, इसलिए वो करती है। कहा स्वतंत्र रूप से करती है? बोला नहीं, प्रभु प्रेरिता नहीं, निज बलता के प्रभु के प्रकाश मया दक्षिण प्रकृति स्वीयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में, मेरे सकाश में, परमात्मा के सकाश में प्रकृति अनंत ब्रह्मांड का सृजन करती है। इसमें परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। फिर कैसे? कहा जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित हो जाता है, सूर्य के उदय होने पर पशु पक्षी जग जाते हैं, सूर्य के उदय होते ही समस्त प्राणी क्रियाशील हो जाते हैं। इसका अभिप्राय नहीं कि सूर्य उदय होकर सबको जगाता है कि भाई उठो तुम काम करो, नहीं, सूर्य की उपस्थिति मात्र सक्रियता में हेतु होती है। इसी रूप से वेदांत कहता है कि परमेश्वर की सन्निधि मात्र माया की क्रिया में हेतु बन जाता है, पुरुष का सन्निधि मात्र प्रकृति के प्रवाह में हेतु बन जाता है। पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, ये सांख्य का सूत्र है। पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, पुरुष के अभाव में प्रधान निष्क्रिय है, यही तो मूल यानी सिद्धांत है। प्रकृति स्वतंत्र कर्तृत्व युक्त नहीं है, पुरुष के प्रकाश में प्रकृति अनंत ब्रह्मांड का सृजन करती है। कल भी मैंने बताया था, वाल्मीकि महर्षि भगवान राम की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग
पालत हरत कैसे कारुख पाई कृपा निधान की। कृपा निधान के रुख से, रुख माने दृष्टि, रुख माने इशारा, रुख माने उसकी निगाह। तो परमात्मा के निगाह, परमात्मा की अध्यक्षता, अध्यक्ष माने उसकी दृष्टि के सामने परमात्मा के सकाश में प्रकृति का विलास ही जगत है। ऐसे फिर याद रख लो इसे, कहीं भूल न जाना कल। परमात्मा के प्रकाश में प्रकृति का विलास ही सारा जगत है। इसलिए परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति का विलास होता है, इसलिए वह प्रकृति में रमण करने वाला कहा जाता है। इसलिए उसकी संज्ञा राम होती है कि वो सब में रमण कर रहा है। यदि सब में रमण न करे तो राम कैसे कहलाएगा वो? इसलिए जो रमण कर रहा है वो राम है, जिसमें रमण कर रहा है वो रामायण है। समझे? जो रमण कर रहा है वो राम, और जिसमें रमण कर रहा है वो रामायण। रामायण माने वही प्रकृति, भगवती, परमेश्वरी आदि नामों से पुकारी जाती है। और ये जो सृष्टि की कहानी है, सृष्टि की कहानी, रामायण और कुछ नहीं है। रामायण क्या है? कुछ नहीं, केवल सृष्टि की कहानी। उसमें जो रावण है, उसमें जो मेघनाथ है, उसमें जो कुंभकर्ण है, उसमें जो राक्षस हैं, उसमें जो देवता हैं, उसमें जो यानी राम के अनुचर हैं, बानर हैं, ऋक्ष है, ये सब राम कथा जितनी की सब सृष्टि की कहानी है। इसीलिए ये तो सार्वभौम है। नहीं तो यदि एक व्यक्ति के जीवन की गाथा हो जाए वो, फिर तो राजा की कहानी हो जाएगी। फिर सार्वभौम कथा कैसे हो सकती है? फिर मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे बन सकती हो? भला सोचो, किसी देश के राजा की कहानी सारी दुनिया के लिए आदर्श कैसे हो सकती है? लेकिन रामायण किसी देश के लिए नहीं है, किसी काल के लिए नहीं है। राम का अवतार आज से लगभग 8,69,000 वर्ष पहले हुआ था। क्या समझे? कब हुआ था राम का अवतार मालूम? हमारी गणना के अनुसार त्रेता के अंत में, और बाद में राम के शरीर यानी संवरण के साथ ही द्वापर का प्रारंभ होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर बीच में गया है, और तब आया है कलयुग, और 5,000 कुछ वर्ष इसको भी हो गए। अब इस हिसाब से गनिए तो आपको पता चलेगा 64 और 5 69 होता है। लगभग 8,69,000 वर्ष पूर्व राम का अवतार हुआ था, और वो त्रेता के अंत में हुआ था। तो कलयुगी जीवों के लिए आदर्श कैसे बन सकता है? यदि राम को एक देशीय माने, रामायणीय कथा को एक काल की कथा मान ले, एक व्यक्ति की कथा मान ले, तो महर्षि वाल्मीकि की ये घोषणा कि यावत रामायणी कथा, जब तक ये रामायणी कथा यानी जब तक सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी को प्रकाशित करते रहेंगे, तावत रामायणी कथा, तब तक ये रामायणी कथा मानव के लिए कल्याण का साधन बनती रहेगी। इसका कहने का प्राय क्या हुआ? हमारे पूर्व के महर्षियों ने बताया कि वह परमेश्वर स्वयं राम रूप में अवतरित हुए, उसकी पराशक्ति परमेश्वरी स्वयं सीता रूप में अवतरित हुई, और उसके जितने दिव्य पार्षद थे वही उसके अनुयायी अनुचर के रूप में अवतरित हुए, और उसने एक ऐसी दिव्य लीला, अनवरत शाश्वत सनातन लीला की, जिसका चिंतन करके, जिसका मनन करके यह सारा मानव समाज युगों तक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ कृतकृत्य होता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था, राम और रामायण की गाथा जो है वह शाश्वत है। उसमें ये बात परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। जैसे वेदांत का विषय ब्रह्म का बोध है, ऐसे रामायण का विषय राम तत्व का ज्ञान है। रामायण में 3 वक्ता, 3 श्रोता हैं, और जिनकी कथा गोस्वामी जी ला रहे हैं। तो तीनों श्रोताओं यानी जिज्ञासुओं का एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है? राम कौन प्रभु पूछो तो ही, ये राम कौन है? पार्वती जी पूछ रही है राम कौन है, भरद्वाज जी पूछ रहे हैं राम कौन है,
और वहां गरुड़ जी पूछ रहे हैं वो राम कौन है। ये तीनों को किसके संबंध में भ्रम है? राम के विषय में। राम कौन है, राम की जिज्ञासा लेकर के तीनों अपने गुरुजनों के चरणों में उपस्थित है। महाराज भरद्वाज कहते हैं गूढ़ साधु दुरावई। हाँ, भगवती कहती है गूढ़ साधु दुरावई आरत अधिकारी जह पावई अति आरती पूछो सुररा। जहां आर्त अधिकारी मिल जाता है वहीं साधु जन अपने गत को भी छिपाते प्रकट कर देते हैं। मैं तो अत्यंत आर्त होकर के आपसे प्रार्थना कर रही हूं। अति आरती पूछो सुरराया रघुपति कथा कहू करिदाया। रघुनाथ जी के विषय में क्या जानना चाहती है? क्या बस केवल एक ही प्रश्न है, जो नृपतन है तो ब्रह्म की नारी विरह मति घोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। और आश्चर्य की बात रामायण में आप एक पाएंगे, जो जो भगवान के चरित्र को देखते हैं बड़े बड़े ज्ञानी मूढ़ बन जाते हैं, और उसी चरित्र को सुनने के पश्चात उनको ज्ञान हो जाता है। समझिए सती को मोह कैसे हुआ था? राम के चरित्र को देख करके। और उनका मोह नष्ट कैसे हुआ? राम के चरित्र को सुन करके। आदरा देखिए, गरुड़ को मोह कैसे हुआ था? राम के चरित्र को देख करके। व्यापक ब्रह्म विरज बागी सा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुने जग माही देखा सो प्रभाव कछुनाई भव बंधन से छूटे नर जपि जाकर नाम खरव निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। ये चरित्र देखा गरुड़ जी ने देखा, बंधन काट गए उर्गादा, बल्कि पार्टिसिपेट किया उसमें। भगवान के उस चरित्र में वो एक पार्टनर बन गया, पार्टिसिपेट किया उसमें, उनको बंधन से मुक्त किया। और फिर सोचने लगा कि भव बंधन से छूटे नर जपि जाकर नाम खरवन साजर बांधे नाग पास सोई राम। और यदि मैं न गया होता, न छुड़ाया होता, तो दोनों भाई वहीं सत्य हो जाते। वो सोचने लगे। तो भगवान के चरित्र को देख करके उसको मोह हुआ। इतना मन आनत सुरराया और रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना हृदय में आते ही उसके हृदय में माया व्याप्त गई और वो ये सोचने लगा कि अब क्या करें। विचार करने लगा कि इसका समाधान होना चाहिए। समाधान के लिए पहुंच गया नारद जी के पास। नारद जी से जब अपना प्रश्न किया तो नारद जी ने हाथ जोड़े, कहा महामोह उपजा उर तोरे मिटी न देगी कहे खग मोरे। अरे कहा देवता तुम्हें मोह नहीं हुआ है? कहा तो फिर कहा महामोह। मोह होता तो समाधान मैं कर देता, लेकिन तुम्हें तो महामोह हो गया। इस महामोह को मैं दूर नहीं कर सकता। कहा तो फिर कहा चतुरानन पह जाऊ खगेसा। कहा भगवान की माया के सामने तो मैं तो मूर्खानन हूं, तुम किसी चतुरानन के पास जाओ। एक ये भी अर्थ है इसका। नारद जी ने कहा कि माया की, भगवान की माया के सामने तो मेरे एक मुख है और तुम किसी चार मुख वाले के पास जाओ, वो तुम्हारा समाधान करेगा। चले गए ब्रह्मा के पास। जब ब्रह्मा से अपनी बात कही तो ब्रह्मा ने कहा कि अग जग में जग मम ऊपर आया। ये सारी दुनिया की सृष्टि मैंने की है, लेकिन वो माया मुझे भी पकड़ लेती है, इसलिए नहीं आचरज मोह खगराया। कहा तो फिर हमारा समाधान कहाँ होगा भगवान? कहा जान महेश राम प्रभुताई। भगवान शंकर के पास जाओ, राम की प्रभुता वो जानते हैं। भगवान शंकर कह रहे तो मेरे पास आ गया, और मेरे पास आया तो मैंने भी उसे कहा कि मिले गरुड़ मार्ग महमोही कवन भांति समझावो तो ही। कहा तो फिर महाराज ये समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने क्या बताया जानते हो? याद रखना सभी। जब बहुकाल
करिए सतसंगा तब कहूँ होई मोह भ्रम भंगा। एक दिन दो दिन के सत्संग से नहीं, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब कहूँ होई मोह भ्रम भंगा। तो महाराज ने उसे भगवान शंकर ने भुचुंडी के पास दी। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये दोनों महापुरुष, एक तो भगवती स्वयं सती और एक भगवान के वाहन गरुण, ये दोनों भगवान के चरित्र को देख करके मोहग्रस्त हो गए। लेकिन मोह उनका नाश कब हुआ? जब उसी चरित्र को सुना। ये क्या आश्चर्य है कि देखने से मोह हो गया और सुनने से मिट गया। क्या यही तो शास्त्र का विधान है? शास्त्र का विधान यही है। इसीलिए वेद कहता है आत्मावारे द्रष्टव्यम श्रोत्रव्यम मनतव्यम निधिध्यास्तव्यम च। पहले सुनो, मनन करो, फिर उसका चिंतन करो, फिर तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। तब उसके यथार्थ स्वरूप को तुम जान पाओगे। और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को बिना जाने यदि उसकी लीला को देखते रहोगे तो मोह के सिवा और क्या मिलेगा। ये सारा दृश्य जो है रामायण की कथा ही तो है। एक बार हम लोग जब पढ़ रहे थे, गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, उन दिनों रामलीला चल रही थी। रामलीला होती नवरात्रों में, आश्विन मास के नवरात्रों में रामलीला हो रही थी। तो अब उस दिन रामलीला का बड़ा सुंदर वहां दृश्य हो रहा था। कुछ विद्यार्थी जाते थे देखने, तो सब आपस में बातचीत करने लगे कि अपन को चलना चाहिए। अब गुरुदेव जी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने सुन लिया कि आपस में कुछ बात हो रही। तो उन्होंने पूछा क्या बात है भाई? तो एक जो बहुत उनके बातचीत करने में कुशल था उनके साथ, तो उसने कहा कि भगवान ये सब रामलीला देखना जाना चाहते हैं। अरे कहा पगले, ये जो कुछ देख रहे हो सब राम की लीला है कि और तुम्हारी और हमारी है? ये लीला किसकी है? जो कुछ देख रहे हो ये संसार, इतने वर्षों से तुम रामायण पढ़ रहे हो, तुम्हें अभी पता नहीं चला कि जो कुछ देख रहे हो सब राम की लीला है। वो जो तुम लीला देखना चाहते हो राम की लीला नहीं हो, तो मनुष्य राम की नकल कर रहा है। रामलीला की हो रही है रातों दिन। जो कुछ हो रहा है सृष्टि में सब राम की लीला हो रही है। ये प्रकृति पुरुष का विलास नहीं तो और क्या है इसमें? इसी सृष्टि में रावण है, इसी सृष्टि में कुंभकर्ण है, इसी सृष्टि में मेघनाद है। मोह दसमोल तद्भात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। तुलसीदास जी ने लिखा कि ये मोह जो है यही रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है, काम जो है यही मेघनाद है, मत्सर जो है यही महोदर है। ये जितने दुर्गुण है तुम्हारे शरीर में यही सब राक्षसी परिवार है, राक्षसी परिवार।